नमस्ते इंडिया। एक सरप्राइज है। आप सोच रहे होंगे वाह क्या प्रोग्रेस है देश में। हम हैं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दूसरी तरफ जब तक हम एक कप चाय का पीते हैं तब तक एक नया रेप केस रजिस्टर्ड हो जाता है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। रेडी। 2016 में पीक था। करीबन 39,000 केसेस रिपोर्ट हुए। मतलब लगभग हर दिन 85 से ज़्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। मैं तो ये कहूँगा कि 85 से ज़्यादा परिवार बर्बाद। फिर थोड़ा डिप। 17-18 में 33 से 34 हजार के आसपास केस रहे। 2019-20 में कोविड के बावजूद भी करीब 28,000 के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हुए। लेकिन 2021 में फिर से 31,000 के आसपास आ गए। 2022 से नंबर ऑफ केसेस उतने ही हैं और 2025 में भी सिचुएशन उतनी ही बुरी है। रिपोर्टिंग जरूर थोड़ी बढ़ने लगी है, लेकिन एनसीआरबी के हिसाब से 71% केसेस अभी भी पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं होती। चलिए जरा क्रिमिनल और विक्टिम का रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या सोचा था आपने, स्ट्रेंजर ही होगा क्रिमिनल? अरे नहीं, 89% केसेस में कोई ना कोई जानने वाला ही होता है क्रिमिनल। अंकल, बस ड्राइवर, कंडक्टर, कोच, जिन पे सबका ट्रस्ट। विक्टिम्स सब एज का, 8 मंथ की बच्ची से लेकर 80 इयर्स की लेडीज तक। लेकिन हर तीसरा विक्टिम माइनर ही मिलता है। मतलब बचपन की इनोसेंस अब सिर्फ किताबों में मिलती है। मैं आपको कुछ हॉरिफिक केसेस याद दिला दूं। 2012 निर्भया केस। एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ ब्रूटल गैंगरेप। पूरा देश सदमे में चला गया था। लॉ भी बदले। उसके बाद हम सबने सोचा अब थोड़ा सुधार आ जाएगा। गैस व्हाट, उस दिन के बाद भी हर 16 मिनट में एक नया रेप केस रिपोर्ट हुआ। साल 2017 उन्नाव रेप केस। यूपी के उन्नाव में एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बनी। एक माइनर लड़की को रेप के बाद पुलिस और पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ा। मीडिया में ये केस काफी हाईलाइट हुआ था। साल 2018 कठुआ रेप केस। 8 साल की बच्ची कठुआ जम्मू कश्मीर से, उसका गैंग रेप और मर्डर हुआ। ये केस देश में कास्ट और कम्युनल टेंशन्स को भी हाईलाइट कर गया। साल 2019 हैदराबाद वेटरिनरी डॉक्टर केस। एक फीमेल डॉक्टर का गैंग रेप और मर्डर हुआ जिसने पूरे देश को दुख और गुस्सा दिया। साल 2020 हाथरस केस। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर हुआ। जी, उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना हो। केस ने कास्ट बेस्ड वायलेंस और पुलिस नेग्लिजेंस को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। साल 2024 कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस। कोलकाता मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, जिसके बाद फिर से देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वुमेन सेफ्टी की डिमांड की गई। साल 2025 साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट का गार्ड रूम में गैंग रेप। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। चलिए एनसीआरबी का स्टेट वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। क्राइम ओलंपिक में राजस्थान चैंपियन है। साल 2022 में 5,997 रेप केस हुए। मतलब हर 1 लाख में 16 रेप विक्टिम है। वहीं दिल्ली भी इस रेस में पीछे नहीं है। नेशनल कैपिटल अब रेप कैपिटल बन गया है। 1253 केसेस, मतलब हर 1 लाख में 14 रेप विक्टिम है। तमिलनाडु वहीं
शायद ज्योग्राफी में अलग है, क्योंकि उनका रेट सिर्फ 1 है और नेशनल एवरेज 5। कहाँ है विकास? तो करना क्या है? अरे ऑप्शंस तो बहुत हैं। लड़कियों को दबाना हमारा संस्कार है। मेरा बेटा शेर है, हम कभी ये नहीं कहते कि मेरी बेटी शेरनी है। ये पालने में ही हम लोगों का आदत है कि हम डिसाइड कर देते हैं कौन कमजोर है, कौन पावरफुल है। चलिए आजकल के कुछ मधुर संगीत भी सुन लेते हैं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। हैं ये कॉलेज के लड़कों या कॉलेज के लड़के क्यों गए हैं, जो भी हमारे राह चलते हुए लड़के हैं, लौंडे लपाट हैं। कोई भी लड़की रोड से जा रही है, उसके पीछे गुनगुनाते रहते हैं। अब इसको आप कला का प्रदर्शन कहें या लड़की को छेड़ना कहें, अब इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते मुझे छेड़ रहा हो गया, मेरा मन था, मैं तो गुनगुना रहा था, और हमारा राइट्स भी है बोलने का। जस्टिस सिस्टम कन्विक्शन रेट अप्रॉक्स 28% है। सस्पेंस मूवी चल रही है कोतवाली में। रेप विक्टिम को सालों लग जाते हैं न्याय पाने में। पीड़ित परिवार को समय और पैसा ये दोनों तो गंवाना ही पड़ता है, लेकिन साथ के साथ समाज के जो ताने हैं, कटु वचन है, वो सुनने को मिलते हैं। जैसे उसकी बेटी छोटे कपड़े पहनते थे, हाफ शॉर्ट में घूमती थी, अरे यार वो तो लेट नाइट आती थी, पता नहीं क्या काम करती है, वो पार्टी करने के लिए जाती थी, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे भरमार कमेंट सुनने को मिलते हैं। हमारे देश में रेप को एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा माना जाता है। ये बड़ा दुख हुआ, शर्म की बात है कहकर हम पल्ला झाड़ लेते हैं। कुछ पीड़ित परिवार सोशल प्रेशर में आकर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते। समाज की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों का साथ दे, संवेदनशील व्यवहार करें और उसे दोषी ना ठहराएं। मैरिटल रेप, अरे क्या बात है, ये तो हमारे लॉ में ही नहीं है, क्या इनोवेशन है। रेप सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये इंसानियत की हत्या है। हर बार जब हम चुप रहते हैं, हम अपराध के साथ खड़े हो जाते हैं। हर बार जब पीड़िता को दोषी ठहराते हैं, हम उसके ऊपर एक और चोट करते हैं। अब वक्त आ गया है चुप्पी तोड़ने का, सवाल उठाने का और बदलाव लाने का, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये अंधेरा और गहरा होता रहेगा। अगर कोई आपके पास आए, सुने, समझे, साथ दे, क्योंकि एक छोटी सी जागरूकता हम सभी के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बस एक बात याद रखें, चुप रहना भी एक अपराध है और आवाज उठाना एक क्रांति। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगर आपने कभी ऐसे किसी पीड़िता को साथ दिया हो। धन्यवाद।